दर्शकों, अभी घोर कलयुग चल रहा है और ये कलयुग का ही प्रभाव है कि हर मनुष्य नैतिकता को त्याग कर पैसे यानी धन के पीछे भागे चले जा रहा है। आज के समय में पैसे कमाने के लिए मनुष्य चोरी कर रहा है, कोई गरीबों को ठग रहा है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि पैसों के लिए आज मनुष्य दूसरों के साथ साथ अपनों के कत्ल करने के लिए भी तैयार हो जाता है। आज के समय में हर कोई सोचता है कि जब उसके पड़ोसी या रिश्तेदार के पास ज्यादा पैसा होता है तो उसके पास क्यों नहीं हो सकता। शायद यही कारण है कि वह पैसे कमाने के लिए कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और सवाल उठता है कि पैसा ही मनुष्य के जीवन में सब कुछ है। अगर आज के मनुष्य से यह सवाल पूछा जाए तो अधिकतर लोगों का जवाब हाँ में होगा, परंतु वास्तव में यह सच नहीं है। क्योंकि अज्ञानता के कारण आज के मनुष्य यह नहीं जानते कि पैसों के लिए हम तत्कालिक अपने सुखों का साधन खरीद सकते हैं, परंतु मन की शांति नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में पैसों के पीछे भागने वाले मनुष्य के बारे में विस्तार से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि ऐसे लोगों के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है और उन्हें बाद में कौन से कष्ट सहने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल अध्याय में बताया गया है कि कलयुग में जैसे धन प्राप्त होगा वैसे ही कलयुग में जैसे धर्म का पतन होगा वैसे ही मनुष्य के लिए पैसा यानी धन का महत्व बढ़ जाएगा और एक ऐसा समय भी आएगा कि धन के आगे मनुष्य ईश्वर का भी महत्व भूल जाएगा। गरुड़ पुराण के प्रेतकल अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हे पक्षीराज, कलयुग में लोभ के बढ़ते प्रभाव के कारण जो मनुष्य 100 का मालिक होगा वह 1000 का मालिक बनने का प्रयत्न करेगा। जो 1000पति होगा वह लाख की पूर्ति करने लगा। इतना ही नहीं, जो लखपति बनने के बाद भी मनुष्य की चित्त शांत नहीं होती, इसलिए वह लखपति बनने के बाद दुनिया का सबसे धनपति व्यक्ति बनने का कोशिश करेगा। जबकि वह दुनिया का सबसे धन इंसान बन जाए फिर भी वह पहले किसी राज्य का नरेश, फिर वह पूरी पृथ्वी का मालिक बनने की इच्छा करेगा और पूरी पृथ्वी का अधिनायक बनने के बाद वह देवताओं की इच्छा करने लगा और अतः वह देवराज इंद्र के पद के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह मनुष्य की तृष्णा कभी भी शांत नहीं होगी, क्योंकि धर्म और नैतिकता के प्रभाव के एक कारण मनुष्य यह नहीं जान पाएगा कि जिस वजह से धन वो आज तक से महत्वपूर्ण समझ रहा है, वास्तव में उसके जीवित रहते तो शायद सुख प्राप्त कर लेगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात यह सब उसके लिए कष्टदायक बन जाएगा। आगे भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, पक्षीराज, कलयुग में मनुष्य जितना धन के पीछे भागेगा उतना ही मृत्यु के बाद कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुम भी जानते हो, जिस युग में धर्म नाम के मात्र रह गया हो उस युग में कमाया हुआ धन भी धर्म के अनुकूल रहेगा। अर्थात जो मनुष्य जितना धन एकत्रित करेगा उतना ही वह पाप का भागीदार बनेगा और मृत्यु के पश्चात ऐसे मनुष्य को सीधे नरक में कष्ट भोगना पड़ेगा। परंतु यह बात भी सच है, भले ही धर्म नाम के मात्र ही रह जाएगा, लेकिन जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर रहेगा, धन कमाएगा, अपने परिवार के साथ अपने आसपास वाले लोगों की सेवा करेगा, उसके बाकी और युग की तरह मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, मेरी यही सलाह है कि इस घोर कलयुग में भी मनुष्य को चाहिए कि वह उतना ही धन एकत्रित करे जितना उसे आवश्यक हो। वह इतना धन कमाए कि वह भूखा ना रह सके और अपने आसपास वालों को भी भूखा ना रहने दे, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह खाली हाथ आता है, परंतु जब वह मरता है तब उसके साथ जीवन भर अर्जित किया हुआ पाप, पुण्य और एकत्रित किया गया धन और पुण्य कर्म के अधिकार उसे स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, धन सुख साधन हो सकता है, परंतु अगर आप मृत्यु के पश्चात कष्ट या यातनाओं से बचना चाहते हैं तो जीवन में गरुड़ पुराण की इन बातों को खास आवश्यक ध्यान रखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और ऐसी ही धार्मिक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।